दुबे साहब देखिए, किशोर सारे भाई, घटनाक्रम धरातल में, दो इस दिन सारे में। घटनाक्रम के बाद अभी बोल भी रहे थे ना किशोर तिवारी जी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब उनकी ताकत कम हो गई। पहले एक डिप्टी था, अब दो दो डिप्टी हो गए। नहीं, उनको बदल दे रहे हैं। आपके माध्यम जिसका से जो है। मैं विशेष करके बड़े भाई किशोर तिवारी जी को कहना चाहूंगा, किशोर तिवारी जी कहीं न कहीं हमारे आपके बीच में संस्कार ए आड़े हाथ आते हैं। आपने इस चैनल के माध्यम से एक दिन कहा था कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को सिर्फ थाना पहचानता है, थाना नहीं 30 देश पहचानता है। आप किस कुंड में बैठे हो? आपको एक ऐसे महाराष्ट्र का नेता, सर्वमान्य नेता के बारे में जब जानकारी नहीं है, क्या डिबेट पे बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं। और रही बात एकनाथ शिंदे साहब की बात, रही बात शिवसेना की बात, आज डिबेट करते हुए आपको लिखना पड़ रहा है कि किसी गुट के हैं आप। आज मैं इतना गर्व से छाती ठोक के कहना चाहूंगा कि शिवसेना के प्रवक्ते के हैसियत से मैं आज इंडिया टीवी के ऊपर बैठा हूं मैं। जी, और आप जिस ढंग से जिस तरीके से एकनाथ शिंदे साहब के बारे में कह रहे हो, वो 2022 से लेकर के 23 तक माला जप रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस सूबे के मुख्यमंत्री बने और सर्वमान्य राष्ट्र के नेता बने, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र की सीमाओं को लांघकर राष्ट्र के नेता। अच्छा देखिए दुबे साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको दे रहा हूं, आप सब लोगों को। देखिए फैजान, आपसे आपसे खास तौर पर मुखातिब हूं। छगन भुजबल कह रहे हैं आज गुरु पूर्णिमा है, हमने शरद पवार जी को गुरु दक्षिणा दी है, हम एनसीपी को सत्ता में लाए हैं, ये हमारी गुरु दक्षिणा है शरद पवार साहब को। फैजान जी, ये मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जितने भी स्टेटमेंट हो रहे हैं ये सब मिसलीड करने के लिए हो रहा है। पवार साहब का कल का तो स्टेटमेंट है कि इन्हीं भुजबल साहब ने उनको फोन करके कहा था कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और फिर उन्होंने शपथ ली। तो ये थोड़ा देखिए कि ये किस तरह से मिसलीड कर रहे हैं। ये पूरी जो फिल्म है वो 1 साल पहले की जो फिल्म थी, जो बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ के बनाने की कोशिश की थी, उस तरह की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले किशोर तिवारी जी ने सवाल किया जफर इस्लाम साहब से कि इन्हीं लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व सांसद है, महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक के आरोप लगाए थे कि मेरे पास में सारे पुरावे हैं, सारे कागज जमा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको सत्ता में लेने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपने उस पूर्व सांसद को सर पर गठरी बांधकर नदी में फेंकने के लिए भेज देंगी वो कागजों को। नदी में फेंका उन कागजों को, अब कोई जरूरत नहीं, हमने तो सत्ता बना ली। जफर जवाब दो, जफर जवाब दो। सर ये तो मेरे को लगता है आप दोनों को आपस में तय करके हम सबको बताना चाहिए, जनता को भी अच्छा लगेगा। अजीत पवार, हसन, सर एक सेकंड प्लीज। अजीत पवार, हसन मुशर्रफ और इनके अलावा छगन भुजबल, ये 3 नाम, इन 3 लोगों पर आरोप लगते थे भ्रष्टाचार के, बीजेपी ने लगाए। बिल्कुल सही बात है, एनसीपी कहती थी कि ईडी का सरासर दबाव बनाया जा रहा है, वो करप्ट नहीं है। मुझे सर एक प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड सवाल है इस पे। नहीं, मैं पहले, मेरा सवाल है, जनता का सवाल है। अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, ये तीनों लोगों ने करप्शन किया कि नहीं किया? बीजेपी भी जवाब दे, एनसीपी भी जवाब दे, ये करप्ट है कि नहीं है? अगर ये करप्ट होते, अगर ये वाकई में करप्ट होते तो भारतीय जनता पार्टी आज इनके साथ में सरकार ना बने। तो आपके मुताबिक ये करप्ट नहीं है? नहीं है, इनको झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। तो ये करप्ट नहीं है, ये करप्ट नहीं है तो चले गए उनके साथ। तो इनको झूठे केस में फंसाने की धमकी दी, धमकी में आके गए, वो धमकी में आके गए, धमकी में से गए हैं। करप्ट नहीं है, एनसीपी कह रही है अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल करप्ट नहीं है, नहीं है करप्ट। ये सर्टिफिकेट आज भी एनसीपी दे रही है इन तीनों नेताओं को। बोलिए जफर साहब, आपके लिए करप्ट है ये करप्ट है? किशोर जी, ये सिर्फ धमकियों की वजह से गए। देखिए, मैं तो बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि अगर इनकी पार्टी में है, अगर इनको एक करप्ट मानते हैं, और ये जैसे किशोर जी कह रहे थे अभी, तो निकाल देते पार्टी से। नहीं तो पार्टी आपको उन्होंने कह दिया साहब, देखिए सर प्लीज बी फेयर, उन्होंने साफ बोल दिया ये करप्ट नहीं है। अब आप मुझे बताइए करप्ट है कि नहीं? मैंने तो बोल दिया। नहीं, आप लोग झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं, इसीलिए लोग छोड़ते हैं। आप लोग इंडिपेंडेंट एजेंसी लोगों का करियर बर्बाद करने की धमकी देते हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप हमारा क्या है भाई? इसीलिए लोग छोड़ते हैं ना। पार्टी का कोई लेना देना आप लोग धमकियां देते हैं ना, आप लोग धमकियां देते हैं, आप लोग धमकियां देते हैं। आप ही के पार्टी के, अरे आप ही के पार्टी के पार्टी के संजय राउत ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया, उस पर हम बात करेंगे। देवेंद्र, अभी जो ताजा खबर अभी हमने देखी, छगन भुजबल कह रहे हैं हमने गुरु दक्षिणा दी शरद पवार साहब को। यानी शरद पवार साहब की भूमिका को अभी भी इधर से भी जो पूरा गुट अलग हुआ है वो उसको किसी ना किसी सस्पेंस में रखना चाहता है। उनकी भूमिका बड़ी क्लियर हो चुकी है, उन्होंने खुद क्लियर कर दी है, ये अभी भी संशय में है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।